एक पते की बात बताऊं सुन मेरे हमजोली, कोई और दुनिया में तुम सा हंसी है नहीं है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। शहंशाह ये तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी साहब ने रूपहले पर्दे के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के लिए ऐसे एक से बढ़कर एक कई शानदार गाने गाए हैं। तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन का सितारा पूरी बुलंदी पर था और उनके ब्लॉकबस्टर फिल्मों में रफ़ी साहब के नगमे भी खूब गूंजा करते थे। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी बड़ी खूब जोड़ी हमारी है। ऐ यार सुन सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली। 80 के दशक में भी ये सिलसिला जारी था। अमिताभ बच्चन की फिल्म कालिया और देश प्रेमी में रफ़ी साहब के गानों ने धूम मचा दी थी। एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको देश प्रेमियों। अमिताभ बच्चन इस समय तक मेगा स्टार बन चुके थे और देश के युवाओं के लिए एक आदर्श की तरह थे, पर रफ़ी साहब तो अपनी गायकी के माध्यम से पहले ही दुनिया भर में न जाने कितने संगीत प्रेमियों को अपना मुरीद बना चुके थे और दुनिया बहुत पहले ही उनका लोहा मान चुकी थी। लेकिन रफ़ी साहब को अपनी ऊंची शख्सियत का गुरूर होना तो दूर की बात है, एहसास भी नहीं था। वो तो एकदम मासूम बच्चे के कोमल हृदय वाले सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक फिल्म के लिए रफ़ी साहब के साथ अमिताभ बच्चन को रिकॉर्डिंग करनी थी। रफ़ी साहब के साथ गाना गाना है ये सोचकर ही बच्चन जी की नींद उड़ी हुई थी। इधर रफ़ी साहब केवल इसलिए उत्साहित थे कि उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ रिकॉर्डिंग करने का मौका मिल रहा है। रफ़ी साहब की इसी मासूमियत की कहानी लेकर आज हम आए हैं आपके लिए, तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही पकड़ा है। हम बात करने जा रहे हैं 1981 में आई मल्टी स्टारर फिल्म नसीब की। इस फिल्म में जॉन जॉनी जनार्दन वाला रफ़ी साहब का एकल गाना तो था ही, इसके अलावा उनके दो और गाने थे। एक गाना था रंग जमा कर जाएंगे, जिसमें रफ़ी साहब के अलावा उषा मंगेशकर जी, आशा भोसले जी और किशोर कुमार जी ने भी अपनी आवाज़ दी थी। और एक गाना और था जिसमें रफ़ी साहब के साथ अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ भी थी। चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। ये गाना रिकॉर्ड हुआ था फिल्म के रिलीज़ होने से करीब 2 साल पहले, यानी कि 1979 में। ये वही दौर था जबकि अमिताभ बच्चन के खुद के गाए कुछ फिल्मी गानों ने खूब धूम मचा रखी थी। नीला आसमां सो गया, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो, और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में। नीला आसमां सो गया, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इन गानों में अमिताभ बच्चन की विशिष्ट आवाज़ को देखकर ही नसीब के निर्देशक मनमोहन देसाई और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने तय किया कि ऋषि कपूर के लिए रफ़ी साहब आवाज़ देंगे और अमिताभ बच्चन की आवाज़ वो खुद देंगे। तो जिस दिन इस गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी, उसके एक दिन पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अमिताभ बच्चन जी से कह दिया था कि रिकॉर्डिंग पर टाइम पर आ जाना, क्योंकि रफ़ी साहब समय के बड़े पाबंद हैं। अमित जी ने कहा ठीक है। अगले दिन अमित जी और मोहम्मद रफ़ी साहब दोनों एक साथ एक ही टाइम पर रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच गए। एक सुरों का जादूगर और दूसरा अभिनय का शहंशाह।
दो सितारों के अनोखे महामिलन का दिन था। तभी अमिताभ बच्चन के चेहरे पर अचानक से बेचैनी झलकने लगी। जब उनसे कारण पूछा गया तो वो रफ़ी साहब से बोले, रफ़ी साहब, जब मैं 10 साल का था तब से आपके गाने सुन रहा हूँ। मुझे आपके गाने बहुत पसंद है, लेकिन आज जब ये वक्त आया है कि मुझे आपके साथ गीत गाना है तो ये सोचकर मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मैं यही सोचता रहा कि आपके साथ मैं कैसे गाऊंगा और मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई। ये सुनकर मोहम्मद रफ़ी साहब ने निश्चित रूप से अमिताभ जी को ढांढस बंधाया और उनकी झिझक दूर की, और इस तरह इस गाने की रिकॉर्डिंग पूरी की गई। चांद हुआ आवारा, सुबह का निकला तारा, चल मेरे भाई। रफ़ी साहब भी ये गाना गाकर बहुत खुश हुए थे। रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी ने कई साल बाद एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया था कि उस दिन जब रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग से लौटे थे तो बाकी दिनों की अपेक्षा उनका चेहरा काफ़ी खिला खिला था और उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वो किसी न किसी बात पर बहुत प्रसन्न हैं। घर वालों ने कारण पूछा तो पहले तो वो टालते रहे। बाद में उन्होंने झूमते हुए बताया कि उन्होंने आज मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ रिकॉर्डिंग की है। शाहिद रफ़ी कहते हैं कि सोचिए, मेरे वालिद रफ़ी साहब कैसे इंसान थे। जब वो फिल्मों में आए थे और शोहरत की बुलंदी पर पहुंचे थे तो अमिताभ बच्चन का कोई वजूद ही नहीं था, लेकिन अब उम्र के इस मुकाम पर पहुंचकर वो अमिताभ बच्चन के साथ रिकॉर्डिंग करके खुद को धन्य मान रहे थे। अमिताभ के स्टारडम के आगे रफ़ी साहब खुद अपनी ऊंचाई भूल बैठे थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि वो कितने बड़े आदमी थे। रफ़ी साहब और अमिताभ के आवाज़ वाला ये गाना फिल्म के रिलीज़ होने से पहले ही हिट हो चुका था। चल मेरे भाई, अबे बोला ना, चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूं। इस गाने से जुड़ा एक फैक्ट क्रिकेट से भी जुड़ता है। 1979 में इंडिया पाकिस्तान का एक टेस्ट मैच हुआ था। तब पाकिस्तान के क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने कहा था कि जब टेस्ट मैच खत्म हुआ तो ये गाना हम सब क्रिकेटर्स में खूब पॉपुलर हो गया था। इंडियन प्लेयर्स भी ये गाना गाते थे और हम लोग भी ये गाना गाते थे और सुनते थे। कहते हैं कि खिलाड़ियों के इस गाने को गाने की खबर पाकिस्तान के एक अखबार में भी छपी थी। चल मेरे भाई, अबे नहीं जाना, चल चल मेरे भाई, नहीं जाना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही मज़ेदार किस्से और रोचक कहानियाँ लेकर। नमस्कार दोस्तों। चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई।